गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। आप लोग को नंबर सिस्टम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, जैसे कि संख्या जो है दो तरह से हम लोग लिख सकते हैं। एक होता है प्राकृतिक संख्या, जो एक से लेकर अनंत तक की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक से अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। संख्याओं को बहुत ही अलग अलग तरह से बांटा गया है। आइए हम लोग उस संख्याओं को बांटने के तरीकों को सीखेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो 1 से लेके इन्फिनाइट तक, 1 से लेके इन्फिनाइट तक को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है। उसके बाद 0 से लेके इन्फिनाइट तक, 0 से लेके इन्फिनाइट तक पूर्ण संख्या कहते हैं, मीन्स होल नंबर कहते हैं। 0 से लेकर इन्फिनाइट तक को होल नंबर कहते हैं। इस संख्या में जो अगर एक लाइन पर आप लोग देखे होंगे, एक लाइन पर इधर इन्फिनाइट कर दीजिए प्लस इन्फिनाइट, इधर कर दीजिए माइनस इन्फिनाइट, और ये हो गया आपका ऑरिजिन। इसको हम लोग 0 कहते थे, इधर +1 +2 +3 +4, इधर -1 -2 और -3, इस तरह से बढ़ते जाएगा इन्फिनाइट तक है। इन सारे संख्या को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। इन सारे संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। इन सारे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। यहां से आप लोगों को सवाल एग्जाम में टर्की आ सकता है, कहेगा क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? क्या सभी प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर होल नंबर है? ऑल नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। तो जी हाँ, सारा प्राकृतिक संख्या क्या है? पूर्ण संख्या है। सारा प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। लेकिन यहीं पर अगर सवाल पूछेगा क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? जी नहीं। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या कैसे हो सकता है? यहाँ पर तो जीरो भी तो है, जीरो भी तो है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या कभी नहीं हो सकता। ओके। उसके बाद यहां से पूछेगा क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या हो सकते हैं? क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या हो सकते हैं? नहीं हो सकते भाई, नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इसमें तो नेगेटिव भी है, नेगेटिव नंबर भी है। नेगेटिव नंबर होने के कारण ये नहीं हो सकता। फिर यहां से आपसे पूछ सकता है क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या हो सकते हैं? क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या हो सकते हैं? कतई नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें भी नेगेटिव नंबर है। ठीक है, पॉजिटिव तो है लेकिन नेगेटिव नंबर भी है। लेकिन नेचुरल नंबर और होल नंबर में नेगेटिव नंबर की बातें नहीं होती है। क्या बोला? 0 से लेकर अनंत तक उसे हम लोग होल नंबर कहते हैं, और 1 से लेकर अनंत तक उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ तो माइनस भी है। हाँ, लेकिन अगर आपको ऐसे पूछेगा क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? जी है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या आ रहा है ना। अगर आपको पूछेगा क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? जी हाँ है, बिल्कुल है। इस तरह के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ये समझने के लिए एक 5, 6, 7, 8 क्लास में भी ये टॉपिक पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए आप लोग को ये सब जानकारी होना चाहिए। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इंट्रोडक्शन आप लोग को अच्छे से लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड है प्राकृतिक संख्या, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या की पहचान आप लोग कैसे करिए? परमेय संख्या और अपरमेय संख्या की पहचान कैसे करिए? तो उससे पहले हम लोग को वास्तविक संख्या पढ़ना चाहिए। वास्तविक संख्या जिसको आप लोग रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्या जिसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर को हम लोग को समझना चाहिए। रियल नंबर जो है दो प्रकार के होते हैं। रियल नंबर 2 टाइप्स। एक होता है परमेय संख्या। रियल नंबर जो आपका वास्तविक संख्या जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरा होता है अपरिमेय। अब कहने का मतलब है जो परमेय हम देख के कैसे समझेंगे और अपरमेय देख के कैसे समझेंगे, ये सब सवाल जो है, ऐसा सवाल अभी होने वाले जो एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है वहां भी पूछा जा रहा है, और आने वाले जो एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है या सीएचएसएल का एग्जाम होगा वहां भी पूछा जा सकता है। परमेय संख्या आप कैसे समझिएगा, अपरमेय संख्या कैसे समझिएगा? बहुत ही आसान है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, देखिएगा ध्यानपूर्वक। पहली बात, परमेय संख्या के लिए होने के लिए p/q के रूप में होना चाहिए। परमेय संख्या अगर कोई भी चीज है तो उसको p/q के रूप में होना चाहिए। पहले इसको हम लोग मिटा लेते हैं। हम लोग परमेय संख्या पढ़ रहे हैं तो परमेय संख्या को अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। रुक जाइए, अच्छे से एक टॉपिक बना लेते हैं परमेय संख्या का। परमेय संख्या, ओके।
परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ये जो संख्या है इसको हम लोग को समझने के लिए p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए और q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये q वाला जो पार्ट है आपका 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या कब होगा कोई भी संख्या, वो p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए और q डज नॉट इक्वल टू 0। अगर q 0 हो गया तो परिमेय संख्या नहीं होगा, q अगर 0 हो गया तो परिमेय संख्या नहीं होगा। ये बात आप लोग को समझना चाहिए। तो आप लोग का सवाल होना चाहिए जो क्या सर 4 परिमेय संख्या है? बहुत सारे स्टूडेंट अभी देख रहे होंगे, बोलेंगे नहीं 4 परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि ये p बाई क्यू रूप में नहीं है, p बाई क्यू के रूप में नहीं, ये p बाई क्यू के रूप में है। अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो एक तो छुपा होता है, अब एक है तो ये p बाई क्यू के रूप में तो है और q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q जो है इसका 0 नहीं है। यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हैं अंश बट्टा हर के रूप में होना चाहिए, अंश बट्टा हर के रूप में होना चाहिए और हर डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है? p बाई क्यू परिमेय संख्या कैसे समझेंगे? तो ये तो हो गया एक रूप। आपसे पूछेगा 4/3 परिमेय संख्या है? जी है। 2/3 परिमेय संख्या है? जी है। 3/4 परिमेय संख्या बिल्कुल है, लेकिन 3/0 क्या परिमेय संख्या नहीं है भाई? 0 एक परिमेय संख्या बिल्कुल है, क्योंकि 0 के नीचे भी कुछ नहीं तो एक तो छुपा है, एक तो छुपा है, तो ये भी क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट भी है और भी है इंपॉर्टेंट, वहां भी आप लोग को ध्यान देना चाहिए। देखिए ये तो p बाई क्यू के रूप में आप समझ जाइएगा जो परिमेय संख्या है, लेकिन कोई अगर संख्या पॉइंट में हो, पॉइंट में हो, पॉइंट में हो तो कैसे आप समझिएगा जो परिमेय संख्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी अच्छे से यहाँ पर नहीं ध्यान दिलवाता है, बस p बाई क्यू के रूप में बता दिया, उसके बाद कहानी खत्म। अगर कोई भी संख्या पॉइंट में है तो कैसे आप समझिएगा जो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के लिए 2 रूप होता है, एक होता है शांत, एक होता है शांत, एक होता है अशांत, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। ओके, एक होता है अशांत आवृत्ति। परिमेय संख्या का 2 रूप होता है, एक शांत आवृत्ति, पॉइंट वाला, दशमलव वाला बता रहा हूं, पॉइंट वाला आपको बताया ना, पॉइंट वाला कैसे समझिएगा जो कौन परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या। समझ गए बात को? अगर आपको अगर p बाई रूप के क्यू के रूप में रहे, मतलब 4/3 के रूप में रहे, 6/7 के रूप में रहे, तो सर एग्जैक्टली परिमेय संख्या। अगर 1 2 3 4 ये सब क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो एक तो है ही, लेकिन पॉइंट वाला रहेगा तो कैसे आप समझिएगा जो परिमेय संख्या है या नहीं है। उसके समझने के लिए बेस्ट ट्रिक है, यहाँ से आप समझिए परिमेय संख्या 2 टाइप से होता है, एक शांत होता है, एक अशांत होता है। दशमलव प्रसार के बारे में बोल रहा हूँ, पॉइंट के बारे में बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। शांत जो ऐसी संख्या जो पूरी तरह से कट जाए, ऐसी संख्या जो पूरी तरह से कट जाए उसे हम लोग कहते हैं क्या? शांत दशमलव, शांत कहते हैं। जो पूरी तरह से, जैसे कि 0.6 0.7 0.8, ये क्या है? ये क्या है? पूरी तरह से कटा हुआ है, ये पूरी तरह से कट रहा है। क्या ये दशमलव प्रसार जाते जा रहा है, एक पॉइंट तक जाने का ये पूरी तरह से कट गया। 1.6 ये पूरी तरह से, तो ये क्या हो गया? शांत दशमलव हो गया। क्या हो गया? शांत हो गया। ये शांत हो गया तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। ये अगर शांत हो गया तो ये परिमेय संख्या है। ओके, समझ रहे हैं? फिर इसके बाद है अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति का क्या मतलब हुआ? अशांत आवृत्ति का मतलब हुआ जो कोई भी संख्या कटने के बाद वो संख्या रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, मतलब 6 बार बार आ रहा है, 6 बार बार आ रहा है, 6 बार बार आ रहा है। इस तरह से अगर पॉइंट में आ रहा है तो वो क्या हो गया? अशांत आवृत्ति हो गया। क्या हो गया? अशांत आवृत्ति। और ये भी संख्या परिमेय संख्या होगा, ये भी संख्या परिमेय संख्या होगा। जैसे कि कोई भी संख्या को काटेगा तो 0 3 4 आया, इस पर रैकरिंग आ गया, मतलब 3 4 3 4 3 4 बढ़ते चला जा रहा है, तो ये क्या हो गया? अशांत आवृत्ति हो गया। और ये भी परिमेय संख्या हो गया, अशांत आवृत्ति हो गया, और ये भी साथ में क्या हो गया? आपका परिमेय संख्या हो गया। ये बात आपको समझ में आई? तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा सर इसमें क्या नया आप बता रहे हैं। नया मैं बता रहा हूं, आप समझिएगा। अगर कोई संख्या नॉन रिपीटिंग है, मतलब रिपीट तो नहीं हो रहा है लेकिन अलग अलग संख्या है, जैसे कि कटा 0.3 4 2 4 6 3, इस तरह से मतलब बढ़ रहा है, इस तरह से मतलब बढ़ रहा है, कुछ भी संख्या आ रहा है, कोई संख्या रिपीट है और ना ही कोई संख्या मतलब पूरी तरह से कट रहा है, ये रिपीट नहीं है, अजीबोगरीब संख्या आ रहा है, कुछ भी आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, कुछ भी संख्या आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या होने के लिए या तो वो शांत होना चाहिए या वो रिपीटिंग होना चाहिए, टर्मिनेटिंग, या तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए या तो वो रिपीटिंग होना। टर्मिनेटिंग मतलब वो कट जाना चाहिए या वो रिपीट होना चाहिए, वो संख्या बार बार दोहरानी चाहिए, तो ही वो परिमेय संख्या होगा, तो ही वो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। समझ में आ रही है बात? अब हम लोग समझ लेते हैं अपरिमेय संख्या। आप लोग को समझ में आ गया होगा जो p बाई क्यू के रूप में होगा वो भी मेरा परिमेय संख्या होगा, p बाई क्यू के रूप में होगा वो भी मेरा परिमेय संख्या होगा, और जो
शांत दशमलव में होगा, दशमलव में पॉइंट में जो शांत होगा वो भी मेरा परमेय संख्या होगा, और जो रिपीट होगा वो भी मेरा परमेय संख्या होगा। वैसी संख्या परमेय संख्या नहीं होगा जो बार बार कुछ से कुछ आ जाए कटने के बाद, वैसी संख्या हमारा परमेय संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपरमेय संख्या की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अपरिमेय संख्या की तरफ, अपरिमेय संख्या को समझने के लिए कोई बड़ी बात नहीं, जो परमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या है, जो परमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या, बस सिंपल सी बात समझ लेना है। लेकिन कुछ यहाँ पर और भी समझ लीजिए, जो रूट में होता है वो परमेय संख्या नहीं होता है, वो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कि √2 ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको जब आप निकालिएगा रूट से बाहर तो इसका 1.4 कुछ इस तरह से मतलब कुछ नॉन टर्मिनेटिंग होगा, वो कटेगा भी नहीं और रिपीटिंग भी, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, वैसी संख्या को हम लोग अपरमेय संख्या कहते हैं। √2 का मान, √3 का मान। लेकिन क्या √4 क्या √4 जो है क्या ये अपरमेय संख्या है? √4 जो है क्या ये अपरमेय संख्या है? बिल्कुल नहीं है अपरमेय संख्या, क्योंकि √4 के बाद ये 2 तो बाहर निकल जाएगा, और 2 जब बाहर निकल जाएगा तो क्या है, ये 2 तो परमेय संख्या है बुआ। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रहा होगा। उसके बाद आप लोग समझ गए, जो रूट से जो बाहर आ जाएगा तो सिंपल सी बात है क्या, वो परमेय संख्या है। लेकिन जो रूट से बाहर नहीं आया वो अपरमेय संख्या है, जो रूट से बाहर नहीं आया वो अपरमेय संख्या है। ठीक है, जो रूट से बाहर नहीं आया वो अपरमेय संख्या, ये आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं इसमें, जो अगर हम लोग को अगर कोई सिंबल आ जाए, जैसे कि पाया गया, ये क्या है भाई, ये क्या है भाई, ये जो है एक अपरमेय संख्या है। लेकिन वही पाई का मान 22/7, पाई का मान जो 22/7 है, ये क्या है, ये क्या है, ये भी एक अपरमेय संख्या क्या? नहीं, 22/7 में क्या हुआ, ये हुआ ये p/q के रूप में है, और हम आपको बताए हैं जो p/q के रूप में होगा वो परमेय संख्या होगी। समझ में आ रही है बात? अब आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा सर पाई का मान 22/7 होता है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं जो पाई का वैल्यू 22/7 क्यों होता है। ओके, यहाँ पर ज्यादा समय नहीं लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अपरमेय संख्या समझ में आया होगा, ये आशा करता हूँ जो आपको अपरमेय संख्या समझ में आया होगा। और ये भी समझ लीजिए, कोई भी सिंबल हो, अल्फा बीटा गामा जो भी सिंबल हो वो अपरमेय संख्या होगा, कोई भी सिंबल हो वो अपरमेय संख्या होगा। और एक और बात जो मैम आपको बोले थे, जो कोई भी संख्या रिपीट होता रहता है, जैसे तैसे रिपीट हो रहा है, कुछ भी आ रहा है, कुछ भी इस तरह से बढ़ते जा रहा है, वो भी क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा, क्योंकि ये परमेय संख्या तो नहीं है। और हम आपको 100 बात की एक बात बोल दिए, जो परमेय संख्या नहीं है वो अपरमेय संख्या, जो परमेय संख्या नहीं है वो अपरमेय संख्या। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।